हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, हम क्लास 10th का मैथ हम पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें से पहला चैप्टर का नाम है आपका वास्तविक संख्याएं। तो उसकी पहली एक्सरसाइज 1.1, चलिए उसे शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना हमें। ठीक है, इन सवालों को करते हैं। पहला क्वेश्चन, अभाज्य गुणनखंड करने इनके और उन्हें गुणनफल के रूप में लिखना है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। 140 है ये। 140 के हमें क्या करना है, फैक्टर करने हैं इनके। 2 से डिवाइड करो, 2 से 2 सत्ते 14, 0 ऐसे लिख दो। फिर 2 से करेंगे, 2 तिया 6, एक बचेगा, हो जाएगा 10। आपका 2 पंजे 10। अब ये 5 से ही कटेगा। वे संख्याएं जिनके लास्ट में या तो 0 हो या 5 हो, तो 5 से कट जाती हैं वो। 5 सत्ते 35। अब ये 7 से कटेगा, 7 एकम 7। तो जब तक यहाँ 1 नहीं आ जाए लास्ट में, हम जब तक डिवाइड करते रहेंगे। तो 140 के अभाज्य गुणनखंड कितने आ गए, 2 गुणा 2। इन्हें हम गुणा के रूप में लिख सकते हैं अब। ठीक है, फाइनल हो जाएगा 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 1 गुणा 7 की पावर 1। यही इसका आंसर हो जाएगा। यही इसके क्या है, अभाज्य गुणनखंड, जिन्हें हमने गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिया है। ठीक है, चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, सेकंड पार्ट है इसका। 156 के अब हमें फैक्टर करने हैं और इन्हें गुणनफल के रूप में लिखना है। तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, लास्ट में सम संख्या लिखी हुई 6। तो 2 से डिवाइड हो जाए, 2 सत्ते 14, बचेगा कितना, 1, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से डिवाइड कर दो, 2 तिया 6 और 2 नम 18, एक बचेगा तो 18 हो जाएगा, 2 नम 18। अब हम इसे किससे डिवाइड करेंगे, हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि इनमें 3 और 9 आ रहा है, यानी अंकों का योग भी देख सकते हैं। कोई भी संख्या यदि किसी के संख्या के अंकों का योग यदि 3 से डिवाइड हो रहा है, तो वो संख्या भी 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो 3 एकम 3, 3 तिया 9। अभी 13 से ही डिवाइड हो गया, अभाज्य संख्या है ये। 13 एकम 13। तो इसके हमारे अभाज्य गुणनखंड क्या आ गए, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13, यानी 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1 गुणा 13 की पावर 1। ये इसके हो जाएंगे अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका ही। नेक्स्ट पार्ट इसका तीसरे पार्ट में सवाल है आपका 38-25। ठीक है, इसे करते हैं। तो इसे भी ऐसे ही करेंगे सेम। इसके हमें क्या करना है, फैक्टर करने हैं। 5 से डिवाइड हो जाएगी ये संख्या, लास्ट में 5 लिखा हुआ है। 5 सत्ते 35, बचेगा 3, हो जाएगा कितना, 32। तब 5 छंग 30, बचेगा कितना, 2, 5 पंजे 25। फिर 5 से डिवाइड कर दो, 5 एकम 5, बचेगा 2, हो जाएगा 26। 5 पंजे 25, 5 तिया 15। अब ये 153 आ गया। अब ये काय से डिवाइड होगा। ठीक है, हम देखते हैं। तो इनके अंकों का योग देख पा रहे हैं हम, कितना हो रहा है, 1, 5, 3। अंकों का योग जो है 6, 3, 9, 9 हो रहा है। तो 9 तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये संख्या भी हमारी 9, ये संख्या भी हमारी 3 से डिवाइड हो जाएगी। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 पंजे 15, 3 एकम 3। ठीक है, अब भी 3 से हो जाएगी, 3 एकम 3, 2 बचेगा, 3 सत्ते 21। अब ये संख्या हमारी 17 अभाज्य संख्या, तो 17 से कटेगी, 17 एकम 17। ठीक है, ये इसके आगे अभाज्य गुणनखंड। तो अब हम इसे लिख सकते हैं 5 गुणा 5। पहले चाहो तो छोटी संख्या लिख दो। पहले क्या है इसमें, 3 गुणा 3, और ये होगी 3 3, और ये 5 5, 5 गुणा 5 और गुणा 17, ये वाली संख्याएँ थी। तो ये 3 की पावर 2 हो गया, 5 की पावर 2 हो गया, और 17 की पावर 1। यही हमारी इसकी क्या है, अभाज्य गुणनखंड है, जिन्हें हमने गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिया है। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 5005, ये वाला क्वेश्चन है इसका, 4 पार्ट। तो अब इसके भी करते हैं फैक्टर। लास्ट में 5 लिखा हुआ है, तो 5 से डिवाइड हो जाएगी ये संख्या। ठीक है, 5 से डिवाइड करें, 5 एकम 5, 0 दोनों ऐसे लिख देंगे, 5 एकम 5। अब ये 1001 है। तो अब हम इसे चेक करना पड़ेगा। 2 से तो डिवाइड होने की नहीं, क्योंकि लास्ट में विषम संख्या लिख रही है। 3 से भी नहीं होने की, क्योंकि अंकों का योग 2 आ रहा है। 4 से भी नहीं होने की, सम संख्या नहीं लास्ट में। 5 से भी नहीं होने की, 0 या 5 होना चाहिए था। 6 से भी नहीं होने की है। अब ये 7 से हो सकती है, देखते हैं। 7 एकम 7, बचेगा 3, हो जाएगा कितना, 30। 7 चौक 28, बचेगा 2, 7 तिया 21। 3 से डिवाइड हो गई है। अब इसके बाद ये 11 से डिवाइड होगी। 11 एकम 11, हमें 3 बचेगा, 14 में से 11 घटाएंगे तो 3, 11 तिया 33। अब ये 13 से डिवाइड हो जाएगा, 13 एकम 13, यानी हमारे इसके पास अभाज्य गुणनखंड आ गए 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट।
जो कि इसका लास्ट है 74 29। तो 74 29 हमने लिखा और हम इसे डिवाइड करेंगे। अब ये संख्या हमें दिखाई दे रहा लास्ट में 9 है, तो 2 से डिवाइड नहीं हो सकती, विषम संख्या है ना। 2 से डिवाइड होने के लिए सम संख्या होनी चाहिए थी। 3 से डिवाइड होने के लिए अंकों का योग 3 से डिवाइड होना चाहिए। अंकों का योग अगर हम देख पा रहे हैं 9 तो हो जाएगा, तो इसे हटा दो। 4 और 2 6 भी हो जाएगा, इसे भी हटा दो। ये 7 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो पूरी संख्या भी 3 से डिवाइड नहीं होगी। ठीक है, 4 से भी नहीं हो सकती, सम संख्या होनी चाहिए थी। 5 से भी नहीं होने की, 6 से भी नहीं होने की। तो दोस्तों मैंने इसे चेक कर लिया है, ये सीधा डिवाइड होगी 17 से। ठीक है, ये सबसे, क्योंकि आप चेक कर लेना इसे। ठीक है, शुरू से चेक करना। 17 से डिवाइड करो इसे। 17 का पहाड़ा पढ़ोगे, 17 चौका 68, 17 पंजे 75, 17 चौका 68। तो हमने लिखा 17 चौका 68। अब 74 में से 68 घटाएंगे तो 6 बचेगा, हो जाएगा 62। अब 17 से डिवाइड करेंगे तो 17 × 51, 17 चौका 68, तो ज़्यादा हो जाएगा। तो 17 × 51, यानी हम भाग ऐसे भी दे सकते हैं सिंपल रूप में। और बस ये रफली, ये रफ काम है ये। जैसे 17 चौका 68, 68 लिखा हमने, डिवाइड घटा दिया तो कितना बचेगा, 6 बचेगा, 62 हो गया। और 17 × 51 हो गया। घटाएंगे 9 और 2, 9 और 2 11 बचेगा। अगली संख्या उतार लेंगे और 17 7 119। ठीक है, ऐसे 17 7 119। तो अब हम इसे हटा सकते हैं यहाँ से। तो ये इतनी बार ये डिवाइड हो गया है। अब इसके बाद अब ये डिवाइड होगा, चेक करोगे आप 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, ऐसे करते जाओगे। अब ये डिवाइड होगा 19 से, चेक कर लेना आप। ठीक है, 19 से इसे भाग दोगे अब यहाँ पे ऐसे ही रफ में। ठीक है, 19 कम 19, 19 दूनी 38, 19 दूनी 38। ठीक है, कितना बचेगा हमारा यहाँ पे, 2 और 3 5 बचेगा, 57 बचेगा। 57 हो जाएगा, 7 हमने उतार लिया से अगली संख्या। तो 19 कम 19, 19 दूनी 38, 19 तिया 57, 19 दूनी 38 और 19 तिया 57। अब ये अभाज्य संख्या है 23, जो कि 23 से ही डिवाइड होती है। ठीक है, यानी कि इसके हमारे अभाज्य गुणनखंड आ गए। 74 29 के अभाज्य गुणनखंड क्या है, 17 गुणा 19 गुणा 23। ठीक है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो ये इस वाले क्वेश्चन को काफ़ी ध्यान से करना, आपको याद रखना है ये। ठीक है, ये तो पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। ठीक है, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।